मैं आपकी बीवी हूँ कबीर, अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। मैं कभी आपको ये बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगी कि आप किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि आप मेरी कामयाबी की दुआ कीजिए। आप जिससे चाहते हैं उसे बचाइए और मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ। खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आज आपको फोन करिए ना, इतनी देर हो गई है। जी जी मैं फोन करता हूँ। आप कोई है? कबीर, आसान बेटा, कबीर किधर है? अम्मी पुलिस स्टेशन गया था, कबीर भाई को सीआईडी वालों ने पकड़ा हुआ है। सॉरी अम्मी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अपना वादा नहीं पूरा कर सका? मतलब भाई को जेल में छोड़कर खुद घर चले आए? इतने दिन क्या कानून पढ़ा था तूने लंदन में? यही पढ़ाई की थी? क्या कर रहा था तू? बोल। बेगम सुनिए मेरी बात, लंदन और दुबई के कानून में बहुत फर्क है। कानून हर मुल्क का एक ही होता है, सिर्फ मुजरिमों के लिए होता है। अब मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, फिर भी तू उससे प्यार नहीं कर सका। अम्मी मैं पूरी कोशिश कर। क्या कोशिश करेगा? छुट्टी दिला सकता मुझे, प्लीज मुझे अपने बेटे के पास ले चलिए। मैं इस हवेली में नहीं रहना चाहती। बेगम मैं अपने बेटे के पास रहना चाहती। हाँ बेटो, इतना हो गया। अंदर चलेंगे, मैं अपने बेटे के पास हम चलेंगे, चलेंगे चल, हम सब चलेंगे। अंग्रेजी कानून पढ़ने से अच्छा होता कि मैं इस्लामी कानून ही पढ़ लेता, कम से कम अपने भाई के काम तो आता। तो अब पढ़ लो। इस्लामी कानून एक दिन में पढ़े जा सकते हैं क्या? हाँ, अगर किसी अजीज की जिंदगी का सवाल हो तो जरूर पढ़े जा सकते हैं। आफरीन बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, अगर जुर्म की सजा है तो शरअ उसकी तलाफी का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ठीक है अबू, मैं आज से पढ़ना शुरू करता हूँ। और मैं भी। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो बेटा। अल्लाह तुम दोनों को सही राह दिखाए। मैं मस्जिद जा रहा हूँ उस पाक परवरदिगार की बारगाह में सजदा करने। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू। अज़ान, ये देखो, शरई कानून के मुताबिक मकतूल के करीबी रिश्तेदार को 3 हक हासिल है। पहला, कसास यानी जान के बदले जान। दूसरा, हू बहा यानी मौत का मुआवजा। और तीसरा, माफी यानी अगर वो चाहे तो कातिल को माफ भी कर सकते हैं।
गुड। शबीर चाचा के सबसे करीबी रिश्तेदार कौन? उनकी बीवी समीरा भी। ओह, कोई और होता तो हम उसे खुबा के लिए राजी कर सकते थे, मगर किसी बीवी को उसके शौहर की मौत के बाद पैसे देकर राजी करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम हम माफीनामा हासिल करने की कोशिश तो कर सकते हैं। ओके, मैं जाता हूँ समीरा बी के पास। अजान, ये काम मैं करूंगी। आप बात भी करनी आती है आपको? देखिए, मैंने कानून पढ़ा है, अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मौक्कल से कैसे बात की जाती है। हो सकता है कि तुम कानूनी दाव पेच में माहिर हो, लेकिन एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। मैं समीरा बी के सामने जाके अपने दामन फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि कबीर से जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। कबीर का इरादा नहीं था कत्ल करने का। नो वे। अपने भाई की जिंदगी बचाने का ये रास्ता मैं आपकी नादानियों के हवाले नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा समीरा बी के पास, आप नहीं। नहीं अजान, बेटा आफरीन ठीक कह रही है। जो जज्बाती रिश्ता आफरीन समीरा के साथ बना सकती है वो तुम नहीं बना पाओगे बेटा। क्या कहो बेटा, एक ही गुजारिश है, कामयाब लौटना। समीरा किस मिजाज की औरत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कितनी भी रकम पेश करने से गुरेज मत करना। कबीर की जान बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे देने को तैयार हूँ। ठीक है बेटा? जैसा आप कहें अबू, इजाजत दीजिए। भाभी जान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम क्या करोगे वहाँ पर? आफरीन, मजहर को भी साथ ले चलो बेटा, एक से भले दो, क्या पता क्या जरूरत आन पड़े। जी अबू, अल्लाह हाफिज अबू। अल्लाह हाफिज। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यही वो घर है जहाँ समीरा भी रहती है। अब तुम जाओ। अरे, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मेरी फिक्र मत करो, मैं चाहती हूँ कि समीरा भी से मैं अकेली ही मिलूं। मगर भाभी जान, ये मेरी बात मानो मजहर, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक, आप माफीनामा मिलते ही मुझे फोन करें।